चाहे गोलियां चले वो भवानी सिंह के सीने पे चलेगी। कब बुलडोजर चलेगा तो पहले मेरे सीने पे चलेगा। गरीबों के बस्ती के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और मैं तो वार्ड पार्षद को और जनप्रतिनिधि अन्याय और जुल्म के खिलाफ मैं तो बरसों से लड़ता आया हूँ और लड़ता रहूँगा। कमल कांत जी वार्ड पार्षद जी साहब दारीवाल जी का नाम लेके धमकी देते हैं, अगर तुम नहीं मानेंगे तो दारीवाल जी से तुम्हें निकलवा दूंगा। क्या क्रेशर बस्ती जब यूआईटी बनी नहीं उसके पहले से बसी हुई है। नगर विकास न्यास द्वारा नई आवासीय योजना बसाने के लिए 40 साल पुरानी क्रेशर बस्ती को हटाने के षड्यंत्र के खिलाफ कोटा भाजपा के कद्दावर नेता भवानी सिंह रजावत कोटा न्यास प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। देखिए, भवानी सिंह का कहना है कि अगर बस्ती के गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलेगा तो पहले उनके सीने पर चलेगा। वो गरीबों के घर की एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जितनी भी आवासीय योजना ला रहे हैं वह समय की आवश्यकता है। हमने भी हमारे राज में कोटा को परकोटे के बाहर निकाला और लाखों गरीबों को जहाँ वह रहते थे वहीं पट्टे देकर रहने की जगह दे दी। अभी भी न्यास, उम्मेदगंज, दौलतगंज, मुकुंदरा, रतकांकरा आदि जो आवासीय योजनाएं ला रही हैं उसका हम स्वागत करते हैं। शहर की सूरत बदलने का सराहनीय कार्य हो रहा है, लेकिन बरसों से जो गरीब इस बस्ती में रह रहे हैं उनको उजाड़ कर बेघर बार करके नई आवासीय योजना लाने के अन्याय का हम पूरी दमदारी से विरोध करेंगे। चाहे उन्हें गिरफ्तार कर जेल ही क्यों न भेज दिया जाए, वह फांसी पर लटकने को भी तैयार है। आगे सुनिए सूचना इंडिया पर कोटा ब्यूरो चीफ जेबा पटेल द्वारा भवानी सिंह रजावत से खास बातचीत। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया में। जैसे कि दोस्तों आज हमारे बीच में मौजूद हैं पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत जो एक बेबाक लीडर भी हैं। उनसे आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं अनंतपुरा स्थित क्रेशर बस्ती पे जो गरीबों पे जुल्म हो रहा है उनके बारे में हम भवानी सिंह से जानना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका सूचना इंडिया में। देखिए, सवाल क्रेशर बस्ती का नहीं, ये मेरा 40 साल का राजनीतिक जीवन हो गया और मैंने देखा है कि लगातार कोटा किसी ज़माने में परकोटे में था, लेकिन परकोटे के बाहर निकल के दादाबाड़ी, विज्ञान नगर, तलमंडी, महावीर नगर और उसके बाद भी आरके पुरम, श्रीनाथपुरम, ये आधा कोटा शहर जो चाहे कांग्रेस का राज रहा चाहे हमारा राज रहा, हमने आबादी के अनुपात में शहर का विस्तार हम करते गए। लेकिन विडंबना है कि कांग्रेस का जब भी राज रहा उन्होंने गरीबों पर बुलडोजर चलाना ही बेहतर समझा और गरीबों को कहीं पट्टे देना, कहीं बसाना, नियोजित तरीके से यूआईटी पट्टे देवे और लोगों को बसाए। और कृषि भूमि कॉलोनियाँ भी जो 12 रोड है, अपना कैथून रोड है और बूंदी रोड है, इस पे कृषि भूमि कॉलोनियों के लिए भी हमने लगातार अनुमति दी। और यहाँ तक कि ये प्रेम नगर, ये गोविंद नगर और ये जो इलाका है ये उबड़ खाबड़ था, नाले थे, लेकिन गरीब इसमें बसने लग गए थे। और कई बार कांग्रेस के राज में इनको खदेड़ना चाहा, राज ने बुलडोजर चलाने चाहे, लेकिन हमने लगातार हम इन बस्ती वालों को लेके प्रदर्शन करके जब राज आया तो हमने पट्टे दे दिए, इनको बसाया। और इनको ही नहीं, हमने तो ये गाड़ियाँ लोहार जो हर चौराहे पर पड़े रहते थे, इन गाड़ियाँ लोहारों को हमने चौराहों से हटाकर जेके के सामने रिको की करोड़ों की ज़मीन प्रशासन नहीं चाहता था, उसने कहा भी हमारा राज था, प्रशासन ने कहा साहब करोड़ों की ज़मीन है, गरीबों को कैसे रखोगे। तो गरीब आदमी के पास पट्टे पर कई लाखों रुपए में ज़मीन खरीदने की उनकी स्थिति नहीं होती। तो हमने इन गाड़ियाँ लोहारों को भी 500 परिवारों के दिए और रिको की करोड़ों की ज़मीन में हमने उनको बसाया। बिल्कुल। अब आज सवाल आता है क्रेशर बस्ती का। अब मैं पिछले 30-35 साल से देख रहा हूँ कि क्रेशर बस्ती जब यूआईटी बनी नहीं उसके पहले से बसी हुई है क्रेशर बस्ती। और अब ठीक है,
माननीय धारीवाल साहब अपने हिसाब से योजनाएं ला रहे हैं। आवासीय योजना लगातार आती जा रही है और लोग बसते जा रहे हैं, लेकिन क्रेशर बस्ती को वहाँ आवासीय मुकंदरा आवासीय योजना लाकर ही और क्रेशर बस्ती के लोगों को हटाना और उनको बेघरबार करना, लगातार क्रेशर बस्ती के लोगों को लेके मैंने नेशनल हाईवे को जाम किया, प्रदर्शन भी किया, प्रशासन को यूआईटी को भी लगातार कहा कि ठीक है क्रेशर बस्ती बहुत पुरानी है 40-50 साल, लेकिन क्रेशर बस्ती से हटके जो खाली जगह है वहाँ आप आवासीय योजना लाओ। मैंने कहा भी, कलेक्टर को भी बात हुई, कलेक्टर साहब से भी और मेरी धारीवाल जी से भी बात हुई कि हाँ ठीक है आप आवासीय योजना लाओ, हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप गरीबों को मत उजाड़ो। गहलोत जी उन्होंने भी गंगा बहा रखी है विकास की, लेकिन इन्हीं की ही कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं और जो नेता भी हैं और वार्ड पार्षद भी हैं, वही अपनी ही कांग्रेस की नैया डुबाने में लगे हुए हैं और वहाँ जो गरीब लोग हैं उनको धमका रहे हैं, उनको वलगरा रहे हैं और कुछ भूमाफियाओं के साथ में मिलकर उनको बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपका क्या रुझान है? देखो, राज के लोग हैं, अब मैं तो उनको भी कहता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि वो इस जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखे और इन गरीबों की मदद करना सीखे। अब लगातार मैंने तो बस्ती में बुलडोज़र चलाने से रोक दिया। अभी परसों के दिन ही मैंने कहा कि बुलडोज़र चलेगा तो पहले मेरे सीने पे चलेगा, गरीबों के बस्ती के घरों पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। और मैं तो वार्ड पार्षद को और जनप्रतिनिधि कांग्रेस के प्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ कि ठीक है, इस कोटा शहर का आज जो कोचिंग हब हो गया और लगातार विस्तार जो हो रहा है आबादी का, उस अनुपात में अगर बस्तियाँ कहीं है, हमने तो कई बस्तियों को पट्टे दिए, बसाया लोगों को, तो इस क्रेशर बस्ती को भी जब याद है कि 40 साल पुरानी बस्ती है और उस बस्ती के लोगों को वहीं रखना चाहिए, उनका राज है, वहीं पे उनको पट्टे देने चाहिए और प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना के देना चाहिए। वो तो हैंड टू माउथ है। तो इसलिए ऐसे लोगों की मदद करना ये मानवता का भी तकाजा है और लोगों को कैसे भी करके उनको मदद करके बसाना चाहिए। मुकंदरा विहार जो स्पेशल योजना आवासी है उसमें 850 प्लॉट देने की वादे हो रहे हैं, लेकिन वो 850 प्लॉट कैसे देंगे जब गरीबों का घर उजाड़ेंगे क्या? जब ही उसके बाद में वो 850 प्लॉट दिए जाएंगे। वहाँ पे खुल्लम बिल्कुल अवैध खनन भी चल रहा है सर, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अवैध खनन तो लगातार इस आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन गरीबों के घरों को उजाड़ कर महल खड़े करना, ये जो योजना है ना, इस पे पुनर्विचार करना पड़ेगा यूआईटी प्रशासन को भी, राजस्थान सरकार को भी, कि जो लोग गरीब हैं और जो प्लॉट आपकी मुकंदरा आवासीय योजना में लाखों के प्लॉट खरीद नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए जो बसे हुए हैं पहले से, ऐसा नहीं कि अतिक्रमण है, वो तो बरसों के बसे हुए 40-50 साल, 5 साल में तो लोग रेगुलाइज कर देते हैं आजकल। तो इसलिए जब 40 साल हो गए तो इस पे यूआईटी का हक नहीं है। परिवाद कर रखा न्यायालय में, तो गरीबों के पक्ष में फैसला होगा और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है और अपेक्षा है राज से कि वो गरीबों के हक में फैसला करेंगे और यूआईटी क्रेशर बस्ती को यूआईटी बुलडोज़र नहीं चलाएगी, नहीं हटाएगी और आने वाले टाइम में धारीवाल जी को भगवान सद्बुद्धि दे, इन गरीबों को पट्टे दे और आवासीय योजना में लेके इनको इनके घर भी वहाँ बनाएं। क्रेशर बस्ती के 15,000 जनसंख्या के जो लोग हैं वो आप ही के दारो मदार पे हैं, वो सिर्फ आप ही की ही मांग कर रहे हैं और आप ही के ही आश्वासन में वो लोग हैं, तो इस पर आप बस्ती वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, ठीक है, उनकी मदद के लिए मुझे चक्का जाम करना पड़ा, पुलिस के केस भी लग गए, कोई बात नहीं, मेरे तो 70-80 केस पहले भी लग चुके, आधे राजस्थान की जेलें मैंने देख ली और अब भी
उन गरीबों के लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। सरकार अगर नहीं मानेगी तो मैं सरकार को झुकाना भी जानता हूँ। जनता की ताकत मेरे साथ है और जनता की ताकत के बल पे प्रशासन से और सरकार से अंतिम दम तक लड़ाई में लड़ता रहूँगा। नगर विकास न्यास को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर उन्होंने जुल्म करा बस्ती वालों पे तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे यूआईटी को? नहीं, क्या है, नगर विकास न्यास ये संस्थाएं जो है सरकार के इशारे पे चलती है, लेकिन मैं तो नगर विकास न्यास के अधिकारी जो हैं अच्छे अधिकारी हैं और वो जानते हैं इस चीज़ को कि कोई भी योजनाएं हम आवासीय योजनाएं लाएं तो गरीबों को उजाड़ के नहीं लाएं। मैं लगातार उनको समझा रहा हूं और मुझे लगता है बहुत जल्दी नगर विकास न्यास के अधिकारी इस बात को समझ जाएंगे और बस्ती से हट के मुकंदरा आवासीय योजना ले आएंगे। अशोक गहलोत जी ने 6 योजनाओं को अभी उतारा है, लेकिन योजनाएं आती हैं लेकिन अपने पे पटल नहीं उतर पाती हैं। इस पे आपका क्या कहना है? कहीं पे पटल नहीं, मतलब सही नहीं उतर पाती हैं, वो कागज़ों में ही रह जाती हैं। वो नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब तक जितनी आवासीय योजना आई है वो क्रियान्वित हुई है और मुझे याद है कि ये विवेकानंद हाउसिंग बोर्ड की योजना थी जब मैं हाउसिंग बोर्ड का निदेशक था और उस ज़माने में लोग कहीं बसना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आज की ये है कि विवेकानगर नगर में रहने की जगह नहीं मिल रही लोगों को। वैसे ही ठीक है, कुछ समय लगता है कि आवासीय योजना दूर है, लेकिन धीरे धीरे वो भी योजनाएं चल पड़ी और अब जो योजनाएं ला रहे हैं बहुत अच्छी योजनाएं हैं। अब कनेक्टिविटी अच्छे, उम्मेदगंज तक का जो ये अंडरपास है, ये रोड बना है, इसके किनारे आपको ये उम्मेदगंज की जो आवासीय योजना है ये इम्पोर्टेंट योजना है। वैसे ही जितनी योजनाएं हैं ये अच्छी योजनाएं हैं। कनेक्टिविटी हो, अच्छी सड़कें हो और सुनियोजित तरीके से उनको बसाया जाए, नालियाँ ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए तो लोग लेंगे। और आवासीय योजना तो ये कोटा शहर धीरे धीरे जिस रूप में बढ़ रहा है, लोग ग्रामीण क्षेत्र के पूरे हाड़ौती के लोग ही कोटा में बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उनको रहने की जगह मिले और इसलिए उचित दरों में अगर भूखंड मिलता है तो लोग आएंगे और आकर्षित होकर अपना घर बनाएंगे। क्रैशर बस्ती को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सांस तक क्या आप उनके साथ खड़े हैं? ये जो अन्याय उनके ऊपर हो रहा है उसके लिए मैंने कहा ना, अन्याय और जुल्म के खिलाफ मैं तो बरसों से लड़ता आया हूँ और लड़ता रहूँगा। पुलिस चाहे लाठियाँ चलाए चाहे गोलियाँ चलाए, मैं तो फांसी के फंदे पे भी लटकने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल दोस्तों, भवानी सिंह राजावत जी की आपने बात सुनी। क्रैशर बस्ती के जो लोग हैं उनके साथ में वो आखिरी दम तक खड़े हैं, चाहे वो खुद कह रहे हैं कि चाहे फांसी पे ही लटकना पड़े लेकिन न्याय दिला के रहेंगे। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ सूचना इंडिया से, धन्यवाद।